हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके यूजीसी नेट के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको एक ब्रॉड आइडिया दे सकें कि किस तरीके का आपका एग्जाम आया है, किस लेवल का आपका एग्जाम आया है, ताकि आप जिनके भी एग्जाम्स बचे हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सकें। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो हर साल फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बार अगर उन्होंने फोकस लेट से रिसर्च एप्टीट्यूड पे किया है या लेट से टीचिंग एप्टीट्यूड पे किया है, सो वो ऐसा कभी भी नहीं करते कि एक शिफ्ट में उन्होंने रिसर्च पे फोकस कर दिया और दूसरे शिफ्ट में उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस कर दिया। अगर इस बार उनका ओरिएंटेशन रहा है कि उनको रिसर्च एप्टीट्यूड पे ज्यादा फोकस करना है, या अगर इस बार उनका फोकस ज्यादा रहा है कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन पे फोकस करना है, तो वो कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो क्या होगा, इस पेपर एनालिसिस से आपको एक ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, अगर रिसर्च एप्टीट्यूड से लेट से उन्होंने टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि उनको नॉर्मलाइजेशन भी करना होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च में से एक क्वेश्चन अगर उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा, सो दिस इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, और मैं आपको प्रूफ भी कर दूंगा इस चीज को आने वाले टाइम में, कि दोबारा इवनिंग शिफ्ट जो होगा उसके अंदर भी देर आर चांसेस कि आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में क्या करने वाले हैं, एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं फॉर 22 फेब, जो कि आज है 22 फेब के मॉर्निंग शिफ्ट को जो अभी खत्म हुआ है थोड़ी देर पहले, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करने वाले। तो मेरी स्टूडेंट से बात हुई है, कुछ 4-5 स्टूडेंट से बात हुई है, और उसके बेसिस पे जो भी मुझे समझ में आया वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, बट आपको एक ब्रॉड आइडिया जरूर लग जाएगा। ठीक है, चले एनालाइज करें, लेट्स मूव फॉरवर्ड, एनालाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा रिसर्च एथिक्स से, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स को काफी चैलेंज होता है। तो स्टार्ट विथ द टॉपिक ऑफ रिसर्च। सबसे पहले रिसर्च के टॉपिक से बात करते हैं। स्टूडेंट्स ने बताया कि बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, इट वाज ऑफ अ मॉडरेट लेवल। ठीक है, और जो क्वेश्चन आया था मेजरली वो एथिक्स, जितना स्टूडेंट रिकॉल कर पा रहे थे क्योंकि ज्यादा बात नहीं हो पाई, तो रिसर्च एथिक्स के टॉपिक से काफी ज्यादा सवाल पूछे गए। ठीक है, अब क्योंकि रिसर्च एथिक्स से सवाल आए हैं, तो आप रिसर्च एथिक्स के टॉपिक को थोड़ा सा और सीरियसली लीजिए और रिसर्च एथिक्स के टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में, जो है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग या जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल पार्ट से यहां मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर यहां से प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया और थोड़ा सा डिफिकल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, जो बेसिकली गिवन था क्वेश्चन के अंदर, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आया था। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो भी आपके टॉपिक्स है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारे टॉपिक से सवाल आने के चांसेस हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिसर्च और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब मैं आपको बता दूं, यहां पे एक थोड़ी सी बुरी खबर है, ठीक है, बट मुझे आपसे शेयर करनी पड़ेगी बहुत ऑनेस्टली। और बुरी खबर यह है कि डेटा इंटरप्रिटेशन इजी तो बनाया जा रहा है बट लेंदी बनाया जा रहा है। ठीक है, सो लेंदी आया है, इट हैज बीन वेरी लेंदी, वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। जनरली 5 सवाल आपसे 7 से 8 मिनट में हो जाने चाहिए, बट यहां जैसे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, और ये कंसिस्टेंट था, स्टूडेंट को कम से कम 12 से 14 मिनट लग रहे थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस का लेवल बढ़ा दीजिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में ना अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डेटा इंटरप्रिटेशन की। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हायर एजुकेशन। ठीक है, हायर एजुकेशन के टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो हायर एजुकेशन के टॉपिक के अंदर फैक्चुअल सवाल थे, करंट अफेयर से भी सवाल थे। एक अभी आपको पोर्टल का टॉपिक हमने कराया था, तो स्वयं के पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो स्वयं का टॉपिक, मूक्स का टॉपिक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, अभी कुछ नए 4 मूक्स के कोर्सेज भी लॉन्च किए थे यूजीसी ने, जिसका अनाउंसमेंट डॉक्टर जगदीश कुमार शर्मा सर ने किया था, जो कि यूजीसी के चेयरमैन भी है। तो प्लीज स्वयं के पोर्टल पे चले जाइए और जो भी उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उसको प्लीज एक बार कवर कर लीजिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ फुल फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन आए थे हायर एजुकेशन के टॉपिक से। ठीक है, तो इसको भी प्लीज एक बार ध्यान से आपको देख लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
अब हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एलआर से, ठीक है, जहां स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आती है लॉजिकल रीजनिंग की, क्या क्वेश्चंस आए थे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज छोड़ के मत जाइएगा वेन डायग्राम का टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेन डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं। वेन डायग्राम से मुझे क्या पता चलता है कि सिलोगिज्म पे सवाल जरूर आया होगा, ठीक है, जिसको आपने सॉल्व किया होगा वेन डायग्राम से, ठीक है, तो सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन इंडियन लॉजिक से मिला है हमें, ठीक है, आई थिंक स्वयं प्रभा पे क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रहा था, एक क्वेश्चन यहाँ पे इंडियन लॉजिक से पूछा गया था अंडर योर लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया हमारा लॉजिकल रीजनिंग का। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। और टॉपिक जिससे सवाल पूछा गया है वो है एनवायरमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जितना मैं समझ पा रहा हूं इस बार पीपल एंड एनवायरमेंट को काफी ज्यादा वेटेज दिया गया है। देखो यार, जब भी एग्जाम डिफिकल्ट बनाना होता है ना, पीपल एंड एनवायरमेंट पे फोकस किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर फैक्चुअल टॉपिक्स है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे पूछा गया था सवाल क्योटो प्रोटोकॉल पे, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रोटोकॉल्स, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट पे सवाल था, शायद एक ही सवाल होगा, बेसिकली ईयर्स मैच करने थे, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। तो बेसिकली इन सारे प्रोटोकॉल के एक साइड नाम गिवन थे और दूसरी साइड ईयर्स गिवन थे और उनको मैच करना था, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पे एक सवाल पूछा गया था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग पे सवाल था। पॉल्यूटेंट्स पे सवाल पूछे गए थे, प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, प्लीज रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एनर्जीज पे सवाल आया है, जियोथर्मल एनर्जी पे सवाल आया है, सो देयर आर चांसेस कि आने वाले शिफ्ट के अंदर आपसे सवाल पूछ लिए जाए वाटर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, ठीक है, सोलर एनर्जी पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि इस अटेम्प्ट में इस शिफ्ट के अंदर जियोथर्मल एनर्जी पे पूछा हुआ है, तो चांसेस है कि बाकी एनर्जी को भी टाइम टू टाइम कवर कर लिया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं। आई होप आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, प्लीज आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, मैं एक बार बाद में भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग के टॉपिक से, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और आपका बहुत अच्छे से तैयार भी है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या क्या टॉपिक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस आए हैं जो पास में पूछे गए, मतलब इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करी है एनटीए ने, हमारे लिए अच्छी बात है ये। क्लासरूम टीचिंग पे सवाल आया है, लर्नर थ्योरी पे सवाल आया है, तो प्लीज लर्नर कैरेक्टरिस्टिक और लर्नर्स थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं सामने आपके लिखता जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मेथड पे सवाल आया है, तो आई थिंक कुछ भी नया नहीं पूछा गया इस बार, ये टॉपिक रिपीट होता ही रहता है हर साल, टाइप्स ऑफ टीचिंग एंड टाइप्स ऑफ लर्निंग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पास में भी इनसे सवाल आया हुआ है, ठीक है, ये हमने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है साथ साथ, ठीक है, तो प्लीज उन सेशंस को भी आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। सेम ओल्ड क्वेश्चन आया पास, जो कि पास्ट ईयर में पूछा गया था, तो कुछ नया इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं बनाया इन्होंने इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक से, ठीक है। आईसीटी पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे क्या क्या सवाल आए मैं आपको बता देता हूं। एसएसडी, ठीक है, जो कि एक नया बेसिकली तरीका है, पहले आपको पता होगा कि जो लैपटॉप्स आते थे उसके अंदर प्रॉपर बैटरीज लगती थी, अब आजकल एसएसडीज लगने लगी हैं, ठीक है। HHD, इनके बेसिकली फुल फॉर्म पूछे हुए थे, इनके प्लीज फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैलवेयर पे सवाल आया हुआ है, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैलवेयर होते हैं, मैलवेयर पे सवाल आया तो चांसेस हैं कि वायरस पे भी सवाल आ जाए, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वायरसेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेमोरी टाइप्स पे सवाल आया हुआ था, ठीक है, भाई रैंडम रैम और रोम को बेसिकली रेफर कर लेना है आपको, ठीक है, दोज आर टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको रैम भी पढ़ना है और आपको रोम भी पढ़ना है, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा, इनके बीच का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन पे क्वेश्चन आया, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन होगा, जो स्टूडेंट ने बताया है। कन्वर्जन तो मतलब डेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, तो इस पे एक सवाल पूछा गया था, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं भी अपने सेशंस में करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था आईसीटी से, ठीक है। अब एक टॉपिक हमारे पास रह गया विच इज द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन का भी मैं आपको बता देता हूं। तो सारे 10 टॉपिक मैं आपके सामने कवर कर पा रहा हूं, उतना ही कवर कर पा रहा हूं जितना हमें स्टूडेंट्स ने बताया है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूं कि क्या चांसेस हैं, सिर्फ इस पे मत फोकस करो कि क्या आया है, ये भी दिमाग लगाओ कि क्या आने के चांसेस है, ठीक है। बैरियर्स पे क्वेश्चन आए,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे टाइप्स ऑफ बैरियर्स को कवर कर लो। हो सकता है कि इस बार उन्होंने सिमेंटिक बैरियर पूछा हो, नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर वो साइकोलॉजिकल या फिर पर्सनल बैरियर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर पूछ ले। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आपको कवर करना है बहुत ही डिटेल में, कोशिश करिएगा जितनी डिटेल में कवर कर सके। और एक कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस वाली जो थ्योरीज है, मॉडल्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है, उस पर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था, जो अभी अभी मुझे खबर मिली है स्टूडेंट से। बहुत लंबा सेशन नहीं लिया मैंने, 10 से 12 मिनट का लिया, बट कोशिश ये है कि आपको एक एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि कौन से टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आ रहे हैं। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने, बट इनको प्लीज पढ़ लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज जनरली यही देखा गया है कि जो टॉपिक यूजीसी नेट चुनता है, अक्रॉस शिफ्ट क्वेश्चन उस टॉपिक से रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में बैरियर्स पूछा और इवनिंग शिफ्ट में कुछ और ही पूछ लिया। हो सकता है यहां पे एक बैरियर पूछा हो और दूसरे टाइप का बैरियर जो है वो इवनिंग शिफ्ट में पूछ लिया जाए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्यादा टेंशन मत लेना, बट थोड़ी सी अवेयरनेस रखोगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम कल है या कल के बाद है, आने वाले फेजेस में है, उनके लिए सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लगातार आपके लिए ऐसे सेशंस लेते रहे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कोई डाउट हो, कोई और टाइप का क्वेश्चन आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कीप प्रिपेयरिंग वेल, गॉड ब्लेस यू ऑल।